हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है, कुत्ता भूखे हजार और हाथी चले बाजार। जब हाथी गजराज झूमते हुए चलता है तो कई कुत्ते उसे देखकर भूखते हैं, लेकिन वो अपने ही धुन में, मस्ती में, गरिमा में झूमते हुए चलता है। वो उन कुत्तों से प्रभावित नहीं होता। कुछ लोगों का काम है कुछ कहते रहना, कुछ भूंकते रहना, लेकिन हमें कुछ बड़ा काम करना है तो छोटी छोटी बातों से, क्षुद्र बातों से परेशान होने और उलझने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने असली काम पर ध्यान दें। 40 का चौथा सप्ताह 13 मार्च 2024 बुधवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 8 से 15 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 21 तक। जीवन जीने के दो मुख्य तरीके हैं। एक तो है संघर्ष का मार्ग और एक है समर्पण का मार्ग। संघर्ष का मार्ग है उलझने का, लड़ पड़ने का, जूझने का, और दूसरा है समर्पण का, समर्पित होने का। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने कार्यों को पिता ईश्वर के कार्यों के साथ जोड़ा। ये ईसा के समर्पण का प्रतीक है। वास्तव में ईश्वर ही सारी ऊर्जा के स्रोत हैं। ईसा कहते हैं कि मैं वही करता हूँ जो पिता करता है और पिता चाहता है। सारी सृष्टि पिता ईश्वर का ही कार्य है। सारी सृष्टि में पिता ईश्वर व्याप्त है, ऊर्जा के रूप में, आत्मा के रूप में, प्रज्ञा के रूप में। सभी जीवों में वही जीवन के स्रोत हैं। सभी जीवों की गति में वही गतिमान हैं। फूलों में वही खुशबू हैं, रंग हैं। समुद्र में वही तरंग हैं। सूरज, चांद, सितारों में वही प्रकाश है, किरण है। आदिकाल से लोग ईश्वर की शरण जाते रहे हैं। पूजा पाठ, अर्चना, वंदना होता रहा है, पर ये सब डर के कारण, भय के कारण होता रहा है। आदमी भयभीत है, डरा हुआ है, इसीलिए ईश्वर की शरण जाता है। इसीलिए भय को दूर करने के लिए वह ईश्वर के पास झुकता है। आज ईसा बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं और अपने छोटे से वक्तव्य में कई बार पिता, अब्बा, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। पिता किसी का न्याय नहीं करता। पिता ने न्याय का अधिकार पुत्र को दिया है, जो स्वयं अपने प्राण अर्पित करेंगे। जो प्रेमी हैं, खुद को देने वाले हैं, वो प्रेम पूर्वक न्याय करेंगे। वे बार बार हमें इस बात को बताना चाहते हैं कि हमें जो पिता का अनुभव है, सांसारिक पिता का अनुभव, वह बड़ा अधूरा है। हमारे सांसारिक पिता बीमार हो सकते हैं, पियंकड़ हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, उनमें कई सारी कमजोरियां हो सकती हैं। और जैसे हमें हमारे सांसारिक पिता का अनुभव है, सांसारिक पिता के अनुभव की छवि है, वह हमें ईश्वर से जुड़ने में बाधा बनती है। इसलिए हमें अपने छवि को बदलने की जरूरत है। स्वर्गीय पिता ईश्वर जो स्रोत है, वो पिता की तरह, माँ की तरह है। आज का पहला पाठ ये भी कहता है कि ईश्वर माँ के सदृश है, माँ से भी बढ़कर है, जो अपने बच्चे का ख्याल रखती है। ये सब प्रतीकात्मक हैं, संकेत हैं, चिन्ह हैं, जिन पर हमें चिंतन करने और उससे आगे देखने की ज़रूरत है। एक बच्चे को
सबसे पहला अनुभव माँ का या पिता का होता है। हम माँ के आंचल में बड़े होते हैं, पिता की उंगलियों को पकड़कर चलना सीखते हैं। वही हमारे आध्यात्मिक का पहला अनुभव भी होता है। हम उसी अनुभव को सीढ़ी बनने दें। बहुत बार बहुतों के लिए अच्छे माता पिता नहीं मिलते, लेकिन अभिभावक के रूप में वे जीवित हैं और ईश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा है। वहीं से वे अपनी यात्रा शुरू करें। लेकिन वास्तव में जो ईश्वर है वो सारे संसार का स्रोत है, सब चीज़ों का उद्गम है, ऊर्जा है, प्रज्ञा है, प्रकाश है, आत्मा है, परमात्मा है। हम उसी से जुड़े और अपने अंदर जो दिव्यता का अनुभव करते हैं उसी दिव्यता को ईश्वर में देखें और उनसे जुड़ें। आमीन।